हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम अमूल्य इंस्टीट्यूट है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जितने भी आज हम इडियम्स करेंगे, सारे इडियम्स आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं और बार बार ये आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। चाहे आपका एग्जाम एलडीसी हो, आपका एग्जाम सीजीएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और जो भी आज हम इडियम्स करेंगे, उन इडियम्स को विद एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में ये लर्न हो जाए। तो चलिए पहला हम अपना इडियम्स लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, रीड बिटवीन द लाइंस, और इसका मीन होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब उन बातों को समझना जो छुपी हुई है। इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक इंश्योरेंस, कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट हमको बोलते हैं कि हाँ यहाँ साइन करने, हम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पढ़ते और वहाँ जहाँ पे उनको बोला जाता है हम उनको साइन कर देते हैं। लेकिन जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रीड बिटवीन द लाइंस, हमें उनकी पूरी टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़नी है, तभी हमें पता लगेगा कि उस इंश्योरेंस की पॉलिसी में कंडीशंस क्या क्या है। या आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब पहले इंश्योरेंस का ऐड आता था तो लास्ट में जो मैम बोलती थी वो जल्दी में बोल देती थी कि हमें समझ में नहीं भी आता था। चाहे इंग्लिश का टीचर हो तो इंग्लिश की बातों को नहीं समझ पाता था, हिंदी का टीचर है तो हिंदी की बातों को नहीं समझ पाता था। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड में बोलती थी कस्टमर तक वो बातें ना पहुंचे। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो इसको हम समझ सकते हैं किससे, इंश्योरेंस से, कि इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात कभी भी हो तभी आपके माइंड में आना चाहिए रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपी हुई बातों को समझना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मीन होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, मतलब अच्छा बोलने की जो एबिलिटी होती है उसी के लिए हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का, जिनको बोलने की अच्छी एबिलिटी है, तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। लाइक नरेंद्र मोदी हैज गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि नरेंद्र मोदी हैज एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की एबिलिटी है नरेंद्र मोदी में, तो इसीलिए हम यूज कर सकते हैं क्या, गिफ्ट ऑफ द गैप, एबिलिटी टू स्पीक वेल। चलिए नेक्स्ट बात है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीन होता है एंग्री फीलिंग्स। एंग्री फीलिंग्स मतलब दो लोगों के बीच में, दो कंपनी के बीच में, दो कंट्री के बीच में जो एंग्री फीलिंग्स होती हैं उसी के लिए हम यूज करते हैं बैड ब्लड, यानी कि एंग्री फीलिंग। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान से, कि देयर इज मच बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी बैड ब्लड है, दैट मीन एंग्री फीलिंग है। आजकल इंडिया और चाइना का भी चल रहा है, तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं बैड ब्लड। आप देखेंगे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि देयर इज मच बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको हम समझ सकते हैं किससे, इंडिया एंड पाकिस्तान का एग्जांपल लेके या इंडिया एंड चाइना का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं बैड ब्लड मीन एंग्री फीलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मीन होता है ऑनेस्ट, कि कोई भी काम करना किस तरीके से, ऑनेस्ट वे में। हम इसको समझ सकते हैं कि एक पर्सन ने एक पर्सन को डिफीट किया, एक अच्छे वे में डिफीट किया, मतलब ऑनेस्ट तरीके से डिफीट किया, तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लाइक WWE में एक खिलाड़ी है जॉन सीना, कि जब भी वो लड़ता है तो किसी और की हेल्प नहीं लेते, तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर, लाइक ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात है शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिसेस इसका अपोजिट हो जाता है और इसका मीन क्या होता है, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब आपने किसी पर्सन को चीट किया या किसी कंपनी ने कोई टेंडर लिया और उसको गलत तरीके से लिया, तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं शार्प प्रैक्टिसेस मीन डिसऑनेस्ट। एक बार इनका रिवीजन लेंगे। रीड बिटवीन द लाइंस, छुपी हुई बातों को समझना, इंश्योरेंस इसका एग्जांपल है। गिफ्ट ऑफ द गैप, अच्छा बोलने की एबिलिटी, इसको हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी से भी जोड़ सकते हैं। बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग, हम इसको इंडिया और पाकिस्तान से एग्जांपल ले सकते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट, जॉन सीना का एग्जांपल दिया था।
शार्प प्रैक्टिस डिसऑनेस्ट, कि कोई भी काम करना, कोई भी बिजनेस करना, या इस पे एग्जांपल ले सकते हैं विजय माल्या का, काफी पैसा लिया बैंकों से और कहीं और है, तो उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्या, शार्प प्रैक्टिसेस मीन डिसऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब क्या होता है, फाइंड फॉल्ट्स। फाइंड फॉल्ट्स, कुछ लोग होते हैं कि अच्छी चीजों में भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं, तो उसी के लिए यूज होता है पिक होल्स इन। लाइक कोई काम आपने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन फिर भी सामने वाले ने नॉर्मल ही रिप्लाई करा, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं पिक होल्स इन, फाइंड फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा गेट आउट अंडर द कॉलर। मीन होता है इसका गेट एंग्री। गेट आउट अंडर द कॉलर, गेट एंग्री मीन गुस्सा हो जाना। कुछ लोग होते हैं जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई आपका फ्रेंड ऐसा जरूर होगा कि जो किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं कि गेट आउट अंडर द कॉलर, कि हमेशा गुस्से में रहना या किसी भी बात पर गुस्से में आ जाना। नेक्स्ट हमारा बी ऑल ईयर्स। इसका मीन होता है लिसन अटेंटिवली। लिसन अटेंटिवली मतलब कोई बात को ध्यान से सुनना। कहने का मतलब कोई क्लास चल रही है, क्लास के वर्क बच्चे अगर जो किसी बात को पूरी ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं बी ऑल ईयर्स। या टीचर किसी ने अपने स्टूडेंट को देखा कि इधर उधर देख रहा है या पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं है क्लास में, तो वो भी ये इडियम्स यूज कर देते हैं कि बी ऑल ईयर्स, कि यू शुड बी ऑल ईयर्स इन द क्लास, कि क्लास में आपको अटेंटिवली सुनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप का मीन होता है बैड रेपुटेशन। बैड रेपुटेशन मतलब सपोज कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई पर्सन ऐसा है जिसका करेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है उन लोगों से या कुछ अलग है, तो हम उसके लिए यूज कर देते हैं बैड रेपुटेशन मीन अ ब्लैक शिप, कि ये हमारे ग्रुप में एक ब्लैक शिप है, मीन बैड रेपुटेशन वाला पर्सन है। नेक्स्ट हमारा फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है कि ट्राई टू गेन प्रॉफिट when someone in danger। मीन प्रॉफिट कमाना जब कोई पर्सन किसमें हो, डेंजर में हो। सपोज आपको कोई हेल्प की नीड है, आपने किसी पर्सन को बोला और उस मौके का वो फायदा उठा रहा है, तो हम उसके लिए यूज कर देते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। यानी कि हमें उसने क्या समझ लिया है कि एक फिश समझ लिया है जो फंसा हुआ है, अब इसे निकालने के लिए जितना इससे निकाला जा सके, जितना इससे प्रॉफिट कमाया जा सके उतना प्रॉफिट कमाना, तो उसी के लिए यूज होता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स ट्राई टू गेन प्रॉफिट व्हेन समवन इन डेंजर। एक बार इनका रिपीट भी करते हैं हम। पिक होल्स इन, फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालते रहना। गेट आउट अंडर द कॉलर, हमेशा गुस्से में रहना या किसी भी बात पर गुस्से में आ जाना। बी ऑल ईयर्स, सुनना अच्छी तरीके से ध्यान से। अब ब्लैक शिप, बैड रेपुटेशन, मतलब कोई ग्रुप में कोई पर्सन अगर गलत रेपुटेशन के साथ है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं अब ब्लैक शिप। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्राई टू गेन प्रॉफिट व्हेन समवन इन डेंजर, कोई पर्सन मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत का फायदा उठाना, उसी के लिए हम यूज करते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स।